हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ चार्जर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था। बेसिकली मेरे पास एक वीआई का नंबर है, ठीक है, वोडाफोन इंडिया, एंड उसमें थोड़ा सा एक इश्यू आया था, तो उसके बारे में ही बात करूंगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए @RC मीडिया हाउस। तो ये जो प्रॉब्लम था दिस वाज रिलेटेड टू कॉलर ट्यून। आपको पूरा स्टोरी बताता हूँ एंड सॉल्यूशन क्या मिला वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि अगर आपका कोई सिमिलर प्रॉब्लम होगा तो आपको क्लियरली आइडिया मिल जाएगा करना क्या है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या था, तो मेरे पास एक वीआई का नंबर है। वोडाफोन आगे था, अभी तो वोडाफोन आइडिया एक हो गया है तो वीआई हो गया है। तो मैंने रिचार्ज कराया था एकदम बेसिक प्लान, 49 रुपीज़ का वाला प्लान, जो 28 डेज वैलिडिटी रहता है, 38 रुपीज़ का टॉक टाइम आपको मिलता है। तो वो वाला मैंने रिचार्ज कराया था। एंड रिसेंटली कुछ दिन पहले सडनली दोपहर को सम 2-3 मैसेजेस आता है कि योर कॉलर ट्यून हैज़ बीन एक्टिवेटेड, इट इज बीइंग प्रोसेस्ड करके 2-3 मैसेज आते हैं, सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। फिर एक सॉन्ग का नाम आता है, दिस सॉन्ग हैज बीन सेट एज योर कॉलर ट्यून, फर्स्ट मंथ फ्री, आफ्टर 3 months इट विल बी चार्ज 33 रुपीज पर मंथ, ऐसे करके मैसेज आया। पहले मैं सोचा कुछ ऑफर ऑटोमेटिकली उन्होंने ऑन कर दिया है फ्री में 3 months के लिए, एंड अगर मैं 3 months तक ऑफ नहीं करता हूँ तो फिर मुझे 33 रुपीज पे करना पड़ेगा। फिर मैं और एक 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 मैसेज में 3-4 कंटिन्यूस मैसेज आया था, तो और एक मैं खोला ऊपर और एक सेपरेट मैसेज आया था, तो उधर मैं देखा ₹33 हैज बीन डिडक्टेड। तो टोटल मेरा 49 रुपीज रिचार्ज में था, 38 रुपीज एंड 33 रुपीज डिडक्टेड दिखा रहा था। पहले मैं सोचा कुछ गड़बड़ में, मैसेज तो नहीं है कि कोई और भेज रहा है, एक्चुअल रियल में कुछ नहीं हुआ है, बट कोई कोई की कुछ तो भेज दिया है ताकि मैं उधर लिंक भी इफ यू वांट टू स्टॉप क्लिक दिस लिंक करके दिया था। तो कुछ गड़बड़ लिंक तो नहीं, कोई कुछ भी कोई एक मैसेज दे रहा है, एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं जाके वीआई के ऐप में देखा, एंड वीआई के ऐप में मेरा ओनली 4 रुपीज बैलेंस दिखा रहा था। तो जब आप 49 रुपीज का रिचार्ज कराते हैं तो 38 रुपीज का सेकेंडरी बैलेंस दिखाता है, ठीक है। तो अभी खाली लेफ्ट आउट था 4 रुपीज, ठीक है। 38 रुपीज का 1 रुपी मैं ऑलरेडी यूज कर लिया था, 37 रुपीज बाकी था, उसमें 33 रुपीज चले गया एंड 4 रुपीज बाकी दिखा रहा था। मैं फुल शॉक थी, क्या हुआ, मैंने कुछ भी किया ही नहीं। जब वो मैसेज आया मैं मोबाइल भी नहीं यूज कर रहा था, मैं कुछ 10 मिनट बाद सडनली देख रहा हूँ 3-4 मैसेज से आए हैं एंड पैसा भी चले गया। मैं तब भी कॉल किया वीआई के कस्टमर केयर को। पहले मैं गया गूगल पे सर्च किया वीआई कस्टमर केयर, कहीं भी कुछ नंबर नहीं आया। फिर सर्च किया वोडाफोन आइडिया कस्टमर केयर नंबर, कहीं भी कुछ नहीं आया। ये जब भी मैं सर्च कर रहा गूगल पे, एक तो दिखा रहा था वी आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, डू व्हाट्सएप सर्विसेज, यूजर व्हाट्सएप सर्विसेज, बट मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप सर्विस के लिए एनेबल किया हूँ। बट आपको पता ही रहेगा आजकल व्हाट्सएप का जो कस्टमर सर्विस है वो कुछ भी खास रहता नहीं। सभी कंपनीज के एक ही वो जो भी डिफाइंड ऑलरेडी कुछ कुछ की क्वेश्चंस रहता है, बस उसका ही आंसर देता है, जो ऑलरेडी ज्यादातर हमको ऑलरेडी पता ही रहता है। कुछ भी आप अलग पूछने जाओ तो उसमें बता नहीं सकता, क्योंकि वो सब ऑटोमेटेड रहता है, तो फिक्स्ड आंसर रहता है। कुछ भी सेपरेट आप पूछेंगे डिफरेंट तो उसको पता ही नहीं रहता है, क्योंकि ऑटोमेटेड है। तो व्हाट्सएप में मैं चेक किया कि कॉलर ट्यून मनी डिडक्टेड करके ऐसे लिखा, मैं कहीं भी कुछ नहीं बोला, खाली ऑटोमेटेड 4 ऑप्शंस दिखा रहा था। जो मेरे जो प्रॉब्लम था वो फिट नहीं हो रहा था, क्या मेनू ऑप्शन चूज करना है। तो मैं फिर से सर्च किया कस्टमर केयर नंबर, तो उधर ऑफिशियल एड्रेस ये सब दिखा रहा था, बट कहीं भी कस्टमर केयर नंबर दिखा नहीं रहा था। मैं थोड़ा सा सर्च किया, बहुत स्ट्रेंज लगा कि गूगल पे सर्च करने से कस्टमर केयर नंबर तो पहले दिखाना चाहिए ना, बट दिखा नहीं रहा था। फिर नीचे गया, कुछ 191 करके दिखा रहा था कस्टमर केयर नंबर। मैं उसमें कॉल किया, वो नंबर पे 191, तो उसमें दिखा रहा है यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस फॉर दिस कॉल।
मैं सोचा ये क्या, 4 रुपीज में कॉल भी नहीं होगा, अभी टोल फ्री नंबर नहीं है। तो फिर से मैं जाके गूगल पे देखा कि ये क्या नंबर। तो एक्चुअली वो वोडाफोन यूके का कस्टमर केयर का नंबर था, ठीक है। तो बेसिकली मेरे नंबर से वो यूके कॉल करने का कोशिश कर रहा था, इसलिए दिखा रहा था इनसफिशिएंट बैलेंस फॉर इंटरनेशनल कॉलिंग करके ये भी बता रहा था। तो बेसिकली ऑब्वियसली इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए मैं एनेबल ही नहीं किया हूँ, तो हो नहीं रहा था। पता नहीं अगर बैलेंस रहता तो वो भी हो जाता, कट भी कर लेते, नॉट श्योर, बट वो कॉल हुआ नहीं, ठीक है। तो फिर मैं और सर्च किया, ये क्या मतलब खाली कस्टमर केयर नंबर सर्च करने में इतना टाइम लग रहा है। तो क्लोज टू 5-10 मिनट इसमें ही चले गए। उसके बाद मैंने 2 नंबर मुझे मिले, एक था 199 एंड एक था 198। 199 था नॉर्मल कस्टमर केयर नंबर। बहुत ढूंढने के बाद, मतलब नॉर्मल पर्सन जिसको उतना टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया नहीं है, ऑनलाइन कितना सर्च, मतलब ऊपर ऊपर सर्च कर सकते बट ढूंढ ढूंढ के सर्च करने का आइडिया नहीं है, उनको मिलेगा ही नहीं कस्टमर केयर नंबर। आई एम श्योर ऑफ दैट, क्योंकि मुझे भी बहुत मतलब कसरत करना पड़ा ढूंढने के लिए। इट वॉज नॉट लाइक ऊपर ही दिखा रहा है नंबर, सो दैट वॉज रियली स्ट्रेंज। तो 2 नंबर मिला, एक था 199 विच वॉज कस्टमर केयर नंबर, वन वॉज 198 फॉर कंप्लेन्स, ठीक है। पहले मैं सोचा ये कंप्लेन ही है ना, कि मेरा मतलब ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया है जब मैंने एनेबल ही नहीं किया कॉलर ट्यून, अपने आप एनेबल हो गया, अपने आप पैसा भी डिडक्ट हो गया, ऑटोमेटिक कॉलर ट्यून सेट भी हो गया और मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं 198 पे कॉल किया। 198 पे कॉल करने के बाद कुछ 4 ऑप्शंस दिखाया। 4 ऑप्शंस में कोई भी ठीक से मुझे लग रहा नहीं था मेरे प्रॉब्लम के लिए फिट होगा, बट मैं स्टिल 1-2 ऑप्शन ट्राई किया। किसी भी ऑप्शन में टॉक टू कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का ऑप्शन मिल ही नहीं रहा था। पहले तो मैं 4 ऑप्शंस वो बोले, उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि अभी बोलेंगे इफ यू वांट टू टॉक टू कस्टमर केयर सर्विस पुट लाइक प्रेस दिस डिजिट, बट वो आया ही नहीं। फिर मैं सोचा हो सकता है कि कोई भी मेनू के अंदर जाके अगर एक बार क्लिक करूं तो लास्ट में बोलेगा कस्टमर केयर नंबर, बट वो भी नहीं है, कस्टमर केयर सर्विस से बात करो ऐसे कहीं भी नहीं आया। 2-3 ट्राई किया, ठीक है। तो मैं सोचा हो सकता है ये करेक्ट नंबर नहीं है, कट कर दिया कॉल। फिर मैं गया 199 पे, ऑलमोस्ट सिमिलर ही वाला मेनू ऑप्शन चल रहा था, बट अभी तो मैं फिक्स था कि अभी तो कुछ तो करके मुझे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करना है, क्योंकि ये क्या हो गया, मैं कुछ किया ही नहीं, ऑटोमेटिकली 33 रुपीज चला गया। आप सोचेंगे 33 रुपीज ही तो है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बट स्टिल मैं जो पे किया वो सर्विस मुझे मिलना चाहिए, मुझे जो चाहिए ही नहीं उसके लिए क्यों वो चार्ज कर रहे हैं। तो मैं वही 199 में कॉल किया, फिर सभी ऑप्शन क्लिक किया, 1 2 3 4 करके सब ऑप्शन क्लिक करके चेक कर लिया, ठीक है। किसी में भी टॉक टू कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव दिखाए, किसी किसी ऑप्शन मतलब पहले तो एक ऑप्शन होता है 1 2 3 4, उसके बाद 2 क्लिक किया, उसके बाद उसके अंदर और ऑप्शन दिखाते हैं, ये चाहिए तो 1 करो, वो चाहिए तो 2 करो, ये चाहिए तो 3। फिर वैसे मैं 2-3 स्टेप भी गया, बट उसमें भी कहीं भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। तो 3 मिनट चले गए, ठीक है, टोटल 3 मिनट्स कॉलिंग चल ही रहा था। उसके बाद फिर से मैं बैक मेनू पे गया एंड और एक बार क्लिक किया वन ऑफ द ऑप्शन। ऑलरेडी मैं सभी ऑप्शन ट्राई कर लिया था, बट फिर से और एक बार सोचा मैं ट्राई करता हूं। तो मेन मेनू से जब और एक बार किसी एक पे मैंने क्लिक किया तो लास्ट में आया इफ यू वांट टू टॉक टू कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव प्रेस दिस नंबर। ओहो हो, तो मुझे समझ में आया हो क्या रहा है। तो बेसिकली उनका एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल रहता है, ठीक है। मैंने जो नोटिस किया इट इज 3 मिनट्स, तो 3 मिनट से आगे वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव टॉक टू कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का ऑप्शन आएगा ही नहीं, किसी को भी नहीं आएगा। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि आप वो 3 मिनट के आगे ही कुछ सिलेक्ट करके अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड, किसी से बात करने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं मिलता है, अगर कोई कस्टमर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या उनको नहीं मिल रहा है, तो 3 मिनट का टाइम सेट करके रखे। 3 मिनट से 3 to 3.5 मिनट के बाद आप वेट करते रहिए। सभी ऑप्शन में सडनली लास्ट में टॉक टू कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आना शुरू कर देगा। मेन मेनू में एवरी स्टेप मतलब आप क्लिक करेंगे मेन मेनू से, सो पूरा ऑप्शन बताने का इफ यू वांट टू गो टू मेन मेनू क्लिक दिस। तो मेन मेनू में आइए,
उसमें वेट कीजिए। अगर उसमें नहीं बताता है 3.5 मिनट्स के बाद, 3 to 3.5 मिनट्स के बाद, तो कोई भी एक ऑप्शन क्लिक कीजिए। एक बार क्लिक करेंगे तो लास्ट में बताएगा ये चीज, ये मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो फाइनली ऑप्शन मिल गया, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बस 10 सेकंड में उठा लिया, ठीक है। उठाने के बाद ये मैं बोला कि कॉलर ट्यून एनेबल हो गया है, पैसा कट गया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिक सब हो गया। ओके सर, डोंट वरी, विल इनिशिएट द रिफंड एंड यूल गेट योर मनी बैक। मैं बोला वाह, कितना फास्ट हो गया, मतलब ऑटोमेटिक, कुछ ज़्यादा पूछा भी नहीं, कुछ मैंने किया है कि नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, डायरेक्टली उन्होंने एक, मतलब जैसे ही बोल रहे हैं 2 सेकंड में मैसेज आ रहा है कि योर मनी हैज़ बीन क्रेडिटेड बैक। फिर मैं बोला मुझे कॉलर ट्यून तो चाहिए नहीं, तो वो भी ऑफ कर दीजिए, तो वो भी ऑफ कर दिया। मतलब जैसे ही बोल रहा हूँ 2 सेकंड में मैसेज आ रहा है कि योर कॉलर ट्यून डीएक्टिवेटेड। फिर वो बोले कि 6 मंथ्स के लिए मैंने अभी ऑफ कर दिया है कॉलर ट्यून, तो एनेबल नहीं, कोई मतलब आप भी नहीं एनेबल कर पाएंगे। अगर आपको एनेबल करना है तो फिर से उसको रिक्वेस्ट देना पड़ेगा एनेबल के लिए। तो मैंने बोला गुड, मुझे कॉलर ट्यून चाहिए ही नहीं, आप डिसेबल ही कर दीजिए। ओके, तो डिसेबल हो गया, ऑल गुड। मैं पूछा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ये नंबर पे कि कोई भी दूसरे कहीं से भी इसको एनेबल कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया, किसी के पास कंट्रोल तो नहीं आ गया? तो बोले कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, नहीं 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 सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, आपका नंबर पे पैसे आपका वापस आ गया है एंड कॉलर ट्यून भी ऑफ हो गया है। तो ठीक है, मैं उसमें ही खुश हो गया था कि चलो पैसा तो वापस मिल गया, विच इज वॉज द मेन थिंग। मतलब आप तो देखिए कितना ज्यादा सर्च करना पड़ा इनसे बात करने के लिए। एकदम सिंपल प्रोसेस नहीं था कि नंबर ढूंढो, कॉल करो, तो बात करो एंड वापस, कितना एवरी प्रोसेस में इतना टाइम लगा, ठीक है। एंड जब ऐसा होता है ना, 1 मिनट भी नॉर्मली ज्यादा लगने वाला, आप सोचेंगे एक ही तो 3 मिनट ही है, इतना क्या वेटिंग करना, 10 मिनट ही है, उतना क्या वेटिंग करना। बट जब ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, तो 10 मिनट भी बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाता है कि 1 मिनट लगता है, बाप रे कितना टाइम लग रहा है, जल्दी हो जल्दी हो। तो फाइनली पैसे तो वापस मिल गए। बट मेरा कंक्लूजन आपको बताता हूँ, एक्चुअली हो क्या रहा है मुझे ठीक पता नहीं। एक तो हो सकता है कि दिस इज माई ओपिनियन कि हुआ क्या, एक तो हो सकता है उनका कुछ बग है, ठीक है, कि ऑटोमेटिकली इनका कॉलर ट्यून ऑन हो जाता है। कुछ तो ऑटोमेटिक बग है कि ऑटोमेटिक ऑन कर देते हैं, विच इज नॉट गुड, बट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ऑटोमेटिक ऑन होने पर कुछ कस्टमर ऐसे रहेंगे जो देखेंगे ही नहीं कि ऑन हो गया है, ठीक है, तो उनका पैसा भी कट जाएगा। उसके बाद 4 रुपीज बाकी रहता है, तो कॉल करते रहेंगे, फिर कॉल करते करते बोलेगा कि यार बैलेंस इज लो, तो वो जाके फिर से बैलेंस अपडेट कर देंगे, तो पैसा और दे देंगे टॉक टाइम के लिए। फिर सेकेंड टाइप ऑफ कस्टमर्स रहेंगे जिनका वो लोग देखेंगे कि उनका पैसा चले गया है, बट उनको पता नहीं है कैसे कॉल करना है, उनको उतना आइडिया नहीं है, तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। मतलब किसी को पूछेंगे, अगर हेल्प नहीं मिला तो पैसा तो कट गया, वो लोग वापस जब नेक्स्ट टाइम वो टॉक टाइम हो जाएगा तो शॉप में जाके फिर से रिचार्ज करा लेंगे, तो वो उनको उतना पता नहीं है। थर्ड कस्टमर है हमारे, जैसे जब मैं जैसे कॉल किया उनको, तो हमको क्या कर रहे हैं, जब रिफंड देते हैं तो सेकेंडरी टॉक टाइम में नहीं देते। अभी वोडाफोन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उन्होंने बना के रखा है कि जब मैं ये बोल रहा हूँ 49 रुपीज वाला प्लान पे, तो इसमें सेकेंडरी टॉक टाइम आता है 38 रुपीज का, एंड देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज मेन बैलेंस, ठीक है। सिंपल, इसके बारे में मुझे भी उतना आइडिया नहीं था, ये प्रॉब्लम की वजह से मैंने भी रिसर्च किया। तो वो जो मेन बैलेंस है दोस्तों, दैट इज लाइफ फॉर लाइफ टाइम। तो अगर आपके पास 30 रुपीज है तो दिस इज फॉर लाइफ टाइम, ये कभी एक्सपायर नहीं करता है अनलेस कंपनी बंद हो जाए, ठीक है, या आपका नंबर बंद हो जाए, तो दैट इज फॉर लाइफ टाइम। वेयर तो सेकेंडरी बैलेंस मिलता है 49 रुपीज में, वो वाला 28 डेज बाद अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो वो खत्म हो जाता है। अगर आप 38 रुपीज यूज भी नहीं करते टॉक टाइम, किसी को भी कॉल ही नहीं करते 28 डेज, फिर भी वो खत्म हो जाता है, वो आप बाद में यूज नहीं कर सकते, तो वो लिमिटेड टाइम वैलिडिटी रहता है। सपोज आप 28 डेज का वैलिडिटी है, ऑन 28 डे आप फिर से 49 रुपीज का रिचार्ज कराते हैं या कोई भी दूसरा प्लान कराते हैं ऐसे टॉक टाइम वाला,
तो फिर ये जो आपका पुराना टॉक टाइम बाकी था प्लस नया प्लान का टॉक टाइम ऐड हो जाता है, एंड ऑल्सो अगर कोई डेटा है तो वो भी ऐड हो जाता है। बट दिस इज ओनली ऑन द 28 डे। अगर 28 डे के बाद एक्सपायर होने के बाद आप रिचार्ज कराते हैं तो कोई भी ऐड नहीं होता है। तो अभी इन्होंने क्या किया, मुझे क्या दे दिया, मेन बैलेंस। मतलब मैं अगर 28 डेज बाद भी रिचार्ज कराता हूं तो भी मुझे वो 33 रुपीज टॉक टाइम हमेशा के लिए रहेगा। डेटा जो मिला है वो तो खत्म हो जाएगा, बट 30 रुपीज टॉक टाइम मिलेगा। तो बेसिकली मुझे तो थोड़ा एडवांटेज हो गया। इतना सब टाइम जो मेरा वेस्ट है उसके वजह से थोड़ा सा वो बेनिफिट दे दिए, बट इट वॉज लाइक अननेसेसरी एक प्रॉब्लम क्रिएट करके फिर एक चीज करना। मैं एयरटेल भी यूज किया हूँ, जियो भी यूज किया हूँ, किसी का मैंने सुना भी नहीं ऐसे कभी प्रॉब्लम आता है, एंड मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया है। तो दिट वॉज अ फर्स्ट टाइम। आप मुझे बताइए अगर आपका कोई ऐसे कॉलर ट्यून वाला कोई प्रॉब्लम आपने नोटिस किया है अगर वीआई में, तो जरूर बताना दोस्तों, या कोई भी ऑपरेटर में। बस यही एक्सपीरियंस था, मैं सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि अगर किसी के साथ ऐसे होता है तो उनका आइडिया मिल जाएगा ये वीडियो देख के कि करना क्या है। एंड ऑल्सो मैं खुद के लिए भी बना रहा हूँ ताकि मेरे को भी याद रहे एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या किया था मैं, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो मैं ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकता हूँ। तो बस इतना ही था दोस्तों। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए @RC मीडिया हाउस। आज के लिए इतना था दोस्तों, फिर से अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।